अगर आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश करने के बाद आप आधा घंटा वेट कीजिए, एक ब्लॉटिंग पेपर लीजिए। अगर आपके स्किन पे ऑयल आ रहा है तो उस ब्लॉटिंग पेपर पे ऑयल आ जाएगा और तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको फेस वॉश करने के बाद खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है तो आपकी स्किन ड्राई है। अच्छा। अगर आपको फेस वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई, फेस पे जलन सी हो रही है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। और यही चीज़ अगर आपका नॉर्मल ऑयल आ रहा है, ना खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है, ना रेडनेस हो रही है, तो आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है। क्या खान-पान का भी असर पड़ता है हमारे स्किन पे? जैसे आपने बताया हाइड्रेशन है। हम्म ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जूस ज़्यादा पीजिए तो हम्म आप बहुत ग्लो करेगी स्किन। हम्म और क्या मेडिकल कंडीशन या कोई डिजीज़ भी हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट कर सकती है, हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हम्म इसका भी कोई असर पड़ता है? सो जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप पेल नज़र आओगे, किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसमें पिंकनेस ज़्यादा नज़र आएगी। चाहे आपकी स्किन टोन सेम है तो पेलनेस होती है कि जब आप डेफिशिएंट है हीमोग्लोबिन में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कम जा रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, उसको बाइंड करता है। सो दैट इज़ वन थिंग। जैसे आपने मुझे बोला कि खान पान का क्या रोल है, तो काफ़ी लोग जिनके फेस पे एक्ने होता है ना, या फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो डाइट रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट है, बहुत ज़्यादा मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपके हार्मोन्स बढ़ाता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है और आपकी यही चीज़ फेस पे नज़र आती है। मतलब आप ब्लोटेड नज़र आएंगे, आपके जो फेस पे एक्ने बढ़ सकता है। तो दिस इज़ एंड इफ़ अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डल एंड डिहाइड्रेटेड नज़र आएंगे, बजाय कि एक इंडिविजुअल जिसके कॉर्टिसोल लेवल्स अच्छे हैं, वो हेल्दी डाइट ले रहा है, अच्छे से वाटर इनटेक है उनका, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं। जैसे आपने बोला जूसेस, तो आइडियली आई डू नॉट रिकमेंड जूसेस से बेटर है कि आप फ्रूट्स लें, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर ज़्यादा है। अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल पेट के लिए होगा। भी अच्छा है वो। यस, रादर देन सेम जूस अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी को आप शेक बनाने की बजाय स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, तो और बजाय इसी तरह से एप्पल हो गया, आपका कैरेट हो गया, इन सब के जूसेस के बजाय आप इनको खाएं, क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। सो आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप प्लेन जूसेस ले। कभी कभार आपका मन है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रेशन के लिए अच्छा है समर्स के अंदर, ठंडा ठंडा। बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि ईटिंग फ्रूट्स इज इक्वली मोर इम्पोर्टेंट देन टेकिंग जूसेस फॉर अ आजकल हेल्दी लोग स्किन। नारियल पानी भी पीते हैं स्किन को ग्लोइंग, वो फ़ायदा करता है कुछ स्किन के बिल्कुल लिए? करता है, मतलब वही है, हाइड्रेशन है या कुछ और भी? हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। नारियल पानी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं गर्मियों के अंदर, क्योंकि आप स्वेट करते हैं, आपका सारा इलेक्ट्रोलाइट इज लॉस्ट थ्रू दी स्वेट। सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग कोकोनट वाटर, इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ना कि ओनली हाइड्रेशन देगा जैसे कि वाटर है, बट इट इज़ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो बैलेंस भी करेगा आपकी बॉडी के उसको। अच्छा, एक सवाल मैं शुरू में पूछना चाह रहा था। आपने ओटीसी ड्रग की बात की। 2 सवाल हैं एक्चुअली कि रोज़ शैम्पू करने से क्या बाल जो हैं हमारे स्कैल्प ख़राब होती है उनकी हेल्थ? दूसरा, ओटीसी ड्रग जैसे बायोटिन है, आजकल सभी के पास गूगल है, एआई है, सभी लोग पूछते हैं कि तो बायोटिन बहुत चलन बढ़ा हुआ है, लोग खुद से बायोटिन लेके खाते रहते हैं। क्या बायोटिन खुद से लेना सेफ़ है? और दूसरा, क्या शैम्पू रोज़ यूज़ करना हमारे बालों के लिए हेल्दी हो सकता है या नहीं? तो अगर हम पहले बायोटिन की बात करते हैं, तो बायोटिन की जो रिकमेंडेशंस है एज पर द गाइडलाइंस इज 1 mg पर डे। लेकिन जो आप मार्केट प्रिपरेशंस में बायोटिन देखते हैं, दे हैव मिनिमम ऑफ 5 to 10 mg बायोटिन, विच वी सी कि हम इंडियंस में इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती है बायोटिन की, अनटिल अनलेस आपने बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करी है, या आप अभी टाइफॉइड या किसी वायरल फीवर से रिकवर किए हैं जिसमें आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट लॉस हो गया, तभी आपको बायोटिन थोड़ा हेल्प करेगा। बट वरना अगर आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या फिर विदाउट एनी टेस्ट अगर आप बायोटिन ले रहे हैं अननेसेसरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके थायराइड प्रोफाइल को वो डीरेंज कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शैम्पूज, तो शैम्पू डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ शैम्पू वी आर यूजिंग, वेदर इट्स अ सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू या फिर सल्फेट फ्री शैम्पू है। अगर आप सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू को रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा हार्श हो सकता है आपके कैसे पता स्कैल्प। लगाएं कि सल्फेट है कि नहीं इसमें? उसमें लिखा होता है? उसमें लिखा होता है, और सल्फेट एक्चुअली डिटरमाइन दी फोमिंग कैपेसिटी ऑफ अ शैम्पू। तो जितना ज़्यादा उसमें झाग बन रहा है, इसका मतलब उतना ज़्यादा उसके अंदर सल्फेट है। जितना माइल्ड वो फोम बना रहा है, उसमें उतना ही कम सल्फेट के चांसेस हैं। तो अगर आप हाई सल्फेट कंटेनिंग शैम्पू रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके नेचुरल ऑयल्स हटा देगा, आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाएगा, इरिटेट हो सकता है, फ्लेकी हो सकता है, उसमें इचिंग हो सकती है। इनफैक्ट कई लोगों में पेन यानी ट्राइकोडाइनिया यानी कि पेन होना इन द हेयर रूट इज ऑल्सो वेरी कॉमन बाय यूज ऑफ शैम्पूज विच आर नॉट सूटिंग देयर स्कैल्प टाइप। देन देर आर सर्टेन सल्फेट फ्री शैम्पूज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप देखेंगे तो इवन ओटीसी में भी दे हैव रिटन द वर्ड सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री।
तो सल्फेट फ्री वाले जो शैम्पूज़ होते हैं, जिनका नॉर्मल स्कैल्प है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, जिनके ड्राई हेयर हैं या ड्राई स्कैल्प है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मान लीजिए जिम जाते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या आप कुछ गेम खेल रहे हैं रोज़ और आपको स्वेटिंग हो रही है, तो क्लीनिंग योर स्कैल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम स्कैल्प ही नहीं क्लीन कर रहे हैं तो अगेन जो बिल्डअप होगा वो भी हमारे स्कैल्प को इरिटेट करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और इचिंग करेगा और डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। तो यू कैन यूज शैम्पू ऑन अ डेली बेसिस, बट करेक्ट शैम्पू, करेक्ट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेदर आप कितनी स्वेट कर रहे हैं, कितना आपका बिल्डअप है, उसके हिसाब से भी आपको शैम्पू यूज़ करना चाहिए। यानी कि आप इंडोर्स हैं, एसी में, और आप रोज शैम्पू यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई डोंट रिकमेंड। अच्छा, साबुन का क्या नुकसान है हमारे स्किन और बाल पे? अभी तो बॉडी वॉश, शावर जेल और ये सब आ गए हैं। तो पहले तो साबुन से ही लोग बाल धुलते, साबुन से स्किन धुलते थे, फिर धीरे धीरे साबुन को लोग छोड़ने लग गए। बिल्कुल, देखिए साबुन यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है। पहले क्या होता था, जो साबुन आते थे वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पीएच के होते थे, तो इसीलिए लोगों ने बॉडी वॉशेस पे शिफ्ट किया, क्योंकि वो थोड़े से पीएच बैलेंस होते थे इवन। लेकिन अगर आज आप कल बॉडी वॉशेस देखते हैं तो नॉट एवरी बॉडी वॉश इज पीएच बैलेंस। तो काफ़ी जो ड्राई स्किन कंडीशन के लोग आते हैं जो एक ही चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं अपने बॉडी पे, फेस पे, बालों पे, तो देयर आर पीएच बैलेंस सोप एंड पीएच बैलेंस बॉडी वॉशेस जो कि अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप पहले देखो कि उसमें मेंशन्ड है पीएच 5.5 यानी कि बैलेंस्ड है। तो चाहे आप कोई भी सोप है, चाहे कोई भी बॉडी वॉश है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन वो पीएच बैलेंस होना चाहिए। तो आई यूजली सी कि जो पुराने लोग होते हैं, जो ओल्ड एज जनरेशन है, दे प्रेफर यूजिंग अ सोप। तो आई डू रिकमेंड देम अ पीएच बैलेंस सोप, जो वो स्कैल्प में, बॉडी में, फेस में, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूअर जनरेशन है, दे प्रेफर बॉडी वॉशेस। तो जिनको बहुत ड्राई स्किन कंडीशन या इरिटेशन होती है, उनमें हम फ्रेग्रेंस फ्री पीएच बैलेंस बॉडी वॉशेस रिकमेंड करते हैं। क्यों फ्रेग्रेंस फ्री पे आप बहुत जोर दे रही हैं, उससे क्या नुकसान होता है? फ्रेग्रेंस फ्री जैसे अब व्हेन आई टेल यू इन द माय प्रेजेंट ओपीडी सिनेरियो, पहले हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस इतना कॉमनली नहीं देखते थे। आजकल एटोपी हैज़ बिकम वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। तो फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इरिटेशन कॉज करने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी लोशन है, अनटिल अनलेस आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइल्डली भी एटोपिक हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ड्राई स्किन कंडीशंस की है हिस्ट्री, तो आप हमेशा फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट और पीएच बैलेंस प्रोडक्ट यूज़ करो। दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड।